नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके तहत हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी संबंधित 7 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो उनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का एक लाभ आपको जो मिलेगा वो ये है कि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आज की एमपी ज्योग्राफी की 8वीं क्लास है, 8वां लेक्चर है, जिसके तहत आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब चूंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या है, देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो नदियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। जिस कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, नदी प्रदेश कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि नदियों का मायका कहा जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 बड़ी नदियाँ हमारे प्रदेश की उनको देखते हैं। ठीक है, हमारे प्रदेश की जो 5 सबसे बड़ी नदियाँ हैं उनको कौन देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे व्यापम का एग्जाम हो चाहे आयोग का एग्जाम हो। जिसमें सबसे पहले क्या आती है, नर्मदा नदी आती है। नर्मदा नदी की जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, 1312 किलोमीटर। कितनी लंबाई है आपकी, 1312 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 1070 कहाँ है, मध्य प्रदेश में बहती है, शेष कहाँ है, गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी नदी हमारे प्रदेश की वो है चंबल नदी। वो कितनी है, 965 किलोमीटर। कितनी है, 965 किलोमीटर। ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो क्या है, चंबल नदी 965 किलोमीटर। तीसरी आ जाती है आपकी सोन नदी, वो कितनी है, 780 किलोमीटर। सोन नदी कितनी, 780 किलोमीटर। ये भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। सोन नदी 780 किलोमीटर। तीसरी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और दूसरा क्या है, गुजरात। ठीक है, और चौथी आ जाती है, 5वीं जो सबसे बड़ी नदी है वो आ जाती है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी कितनी है, 590 किलोमीटर। ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे प्रदेश की सबसे 5 बड़ी नदियां हैं, जिसमें पहले नंबर पे नर्मदा है, दूसरे नंबर पे चंबल है, तीसरे नंबर पे सोन नदी है, चौथी ताप्ती नदी है, 5वीं क्या है, बेतवा नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं, उसमें देखते हैं जो भी है। अब यहाँ पे आते हैं सीधे अफवाह तंत्र पे। अब मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र पाया जाता है नदियों का, वो टोटल 6 प्रकार का पाया जाता है। कौन सा है, गंगा नदी अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी अफवाह तंत्र, महानदी नदी अफवाह तंत्र, माही नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र और गोदावरी। ठीक है, कौन कौन सा, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, माही, ताप्ती और महानदी। ठीक है, तो इन सभी अफवाह तंत्रों को हम उन्हीं के क्रम के अनुसार यहाँ पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कोई भी फैक्ट नहीं छूटने वाला है आपका, यहाँ पर इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका गंगा अफवाह तंत्र, या उसी को क्या बोल सकते हैं आप, यमुना नदी अफवाह तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नदियां हमारे प्रदेश से यमुना में जाकर के गिरती हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रही हैं, गंगा में पहुंच रही है, क्योंकि यमुना नदी का है आपके गंगा पर ही मिल जाती है, प्रयागराज में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। गंगा नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिए, अच्छे से मतलब एकदम कि, क्योंकि लोग क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि नर्मदा नदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है या गंगा नदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, आपके प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का है, गंगा नदी का अफवाह तंत्र है, ना कि नर्मदा का। ठीक है, ये क्या है, राज्य के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी जिलों में क्या है, विस्तृत है। इसका जो कुल अफवाह क्षेत्र है वो कितना है, 2,02,070 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या है, ये विस्तृत है। ठीक है, इस अफवाह तंत्र की जो अधिकांश नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अब सीधी सी बात है, इसकी जो गंगा नदी या जो यमुना नदी की बात करें, गंगा नदी यमुना नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्या है, उत्तरी भाग में बह रही हैं। तो जो नदियां जाएंगी वो भी इसमें कहाँ है, उत्तर की ओर ही प्रवाहित होकर के पहुंचेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो गंगा नदी अफवाह तंत्र है उसमें क्या है, 3 नदियां आ जाती हैं प्रमुख रूप से 3 अफवाह तंत्र आ जाते हैं उसके अंतर्गत। कौन कौन से, यमुना का अफवाह तंत्र, टोंस का अफवाह तंत्र और सोन नदी। ठीक है, यमुना, टोंस और सोन। अब यहाँ पे जो यमुना नदी है उसके तहत कौन कौन सी नदी आती हैं, चंबल आती है, सिंध आती है, जामनी नदी, बेतवा नदी, धसान नदी, केन नदी, पैशुनी नदी और वैथान नदी। ऐसी कई सारी नदियां हैं जो यमुना नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं, उस पर जाके क्या है, क्या होती हैं, गिरती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी हम जो पढ़ने वाले हैं यमुना के तहत, तो क्या है वो पढ़ने वाले हैं,
चंबल पढ़ेंगे, सिंध पढ़ेंगे, हम बेतवा पढ़ेंगे, केन पढ़ेंगे। ठीक है, इन चारों नदियों को हम यहाँ कवर करेंगे। फिर आता है टोंस नदी। टोंस नदी के तहत जो आपके रीवा कटनी में तमाम बहती है, उसमें क्या है, बोहर, ओदा, महान, ये सभी नदियाँ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और तीसरी आ जाती है आपकी सोन नदी। सोन नदी की जो सहायक नदी वो क्या है, जोहिला है, बनास है, गोपद है, रिहंद है और कन्हार नदियां हैं। ये सब क्या है, सोन की सहायक नदी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, गंगा अववाह तंत्र है। अब इस गंगा अववाह तंत्र को हम यहाँ पे नदियों के अनुसार डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्या है, चंबल नदी आ जाती है। चंबल नदी के तहत क्या है, उसका उद्गम कैसे हुआ, इंदौर जिले में हुआ है। उसका उद्गम इंदौर जिले में हुआ, यहाँ से उसका क्या होता है, उसका उद्गम होता है। ठीक है, इंदौर जिले से। फिर आगे इसमें आ जाता है विंध्य श्रेणी। वो कहाँ से, वो जो इंदौर जिले में क्या है, विंध्य श्रेणी की जाना पावा पहाड़ी से होता है, जिसमें वांगचू पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, अच्छे से याद रखिएगा। उद्गम संबंधित तीन चीज़ें हैं। पहला क्या है, जिला है, इंदौर जिला, अच्छे से याद रखना है। दूसरा पहाड़ी है, जाना पावा पहाड़ी। वो पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है, विंध्यांचल श्रेणी में स्थित है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। चौथा पॉइंट क्या है, वांगचू पॉइंट में, वो जहाँ से नदी निकलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वांगचू बिंदु बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। लंबाई इसकी कितनी है, 965 किलोमीटर है। हमारे प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, बंसौर आदि जिलों में क्या होती है, प्रवाहमान होती है। जिसका समापन कहाँ होता है, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में होता है। इटावा शहर जो है उत्तर प्रदेश का, उसके पास होता है, कहाँ पे, यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी में होता है। अब यहाँ पे चंबल के जो पुराने नाम हैं उनको याद रखना है बहुत अच्छे से। कामधेनु, चरमावती और धर्मावती। क्या क्या है इसके पुराने नाम, कामधेनु, चरमावती और धर्मावती, इसके क्या है, चंबल के पुराने नाम हैं। जिसकी सहायक नदियां क्या हैं, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, कुंद। ठीक है, कौन कौन सी उसकी नदियां हैं, सहायक नदियां, काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती, कूनो और कुंद इसकी सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य क्या करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। किसके मध्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। साथ ही साथ यह क्या है, लश्कर के मैदान की सीमा भी बनाती है। लश्कर का मैदान क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा कि जो ग्वालियर का मैदान है उसको क्या बोलते हैं, हम लश्कर का मैदान बोलते हैं। आयोग में पूछा हुआ प्रश्न है, लश्कर का मैदान कहाँ है, ये आपका ग्वालियर में है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं इसमें परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। जो चंबल नदी आपकी, यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, उसका उद्गम क्या है, लंबाई क्या है, किन जिलों से प्रवाहित होती है, समापन कहाँ होता है, उसके उपनाम क्या हैं, सहायक नदियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया और किसकी किसकी प्राकृतिक सीमा वो बनाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं परियोजनाओं में। तो यहाँ तीन परियोजनाएं चल रही हैं, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तो जो गांधी सागर परियोजना चल रही है आपकी कहाँ चल रही है, मंदसौर में चल रही है। राणा प्रताप सागर जो परियोजना चल रही है वो आपकी कहाँ चल रही है, चित्तौड़गढ़ में चल रही है। और जवाहर सागर परियोजना जो चल रही है आपकी कहाँ चल रही है, आपके कोटा बराज में, कोटा में चल रही है। ठीक है, तो ये क्या थी, पूरी आपकी चंबल नदी थी। आगे चलते हैं, क्षिप्रा नदी अगली। उसका उद्गम कहाँ से होता है, आपके इंदौर में होता है, काकरी बर्डी पहाड़ी के पास, बणेश्वर कुंड से। तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर से होता है, काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है, बणेश्वर कुंड से होता है। ठीक है, इंदौर जिले में काकरी बर्डी पहाड़ी के बणेश्वर कुंड से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, जिसका समापन कहाँ होता है, चंबल नदी में। ये मात्र 195 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, इसका जो वो है उदय बताया गया, उद्भव बताया गया, वो कैसे माना जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ, ठीक है, सूर और असुरों के मध्य जो समुद्र मंथन हुआ उसमें 14 रत्नों का बंटवारा किया गया, तो कहाँ हुआ, क्षिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। ठीक है, 14 रत्नों का बंटवारा जिसमें भगवान अवतार लेंगे मोहिनी का, वो सब कहाँ हुआ था, क्षिप्रा नदी के तट पर ही हुआ था। ठीक है, क्षिप्रा नदी के अन्य नाम क्या हैं, इसको सोमवती भी बोलते हैं, ठीक है, कनक श्रृंगा भी बोलते हैं, पुण्य सलीला भी बोलते हैं, मोक्षदायिनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जो नाम क्या याद रखने यहाँ पर, इसके अन्य नामों में सोमवती, कनक श्रृंगा, पुण्य सलीला, मोक्षदायिनी। ठीक है, ये क्षिप्रा के क्या हैं, अन्य नाम हैं। इसकी जो सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी वो क्या है, खान और गंभीर। हमारा जो इंदौर शहर है किसके किनारे बसा हुआ है, खान नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी इसकी सहायक नदी क्या है, गंभीर नदी है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मालवा की गंगा कहते हैं, जिसके किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है, कुंभ का मेला आयोजित होता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, सिंहस्थ के मेले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंहस्थ के मेले के नाम से जाना जाता है। इस दौरान क्या होता है, सिंह बृहस्पति राशि में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा आपका क्षिप्रा नदी के बारे में जानकारी थी। आगे चलते हैं, आपका जो है अगली तीसरी नदी आ जाती है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में जानते हैं, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है।
कहाँ से हुआ इसका उद्गम? रायसेन जिले के कुमरा गांव से। ये आपका रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका क्या होता है? उद्भव होता है। ठीक है। इसका समापन कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है। हमीरपुर कहाँ है? यूपी में है। कहाँ हो जाता है? यमुना नदी में। ठीक है, हमीरपुर ये है आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है? यमुना नदी में ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसके उपनाम जो हैं वो अच्छे से याद रखना है। एक नाम वैत्रवती इसका उपनाम है। क्या नाम है इसका? वैत्रवती। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? विंध्याटवी भी बोलते हैं, विंध्याटवी। ठीक है। अब इसमें जो परियोजनाएं चल रही हैं तो वो परियोजना क्या है? यहाँ पे एक परियोजना चल रही है, वो क्या है? माता टीला परियोजना। कौन सी? माता टीला परियोजना यहाँ पर चल रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि देवगढ़ को, जो यहाँ यूपी में देवगढ़ है उसको बेतवा क्या बोलते हैं? आइलैंड बोला जाता है। यूपी का जो देवगढ़ जिला है उसको क्या बोलते हैं? देवगढ़ स्थान जो है उसको क्या बोलते हैं? ये बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। ठीक है। अगला जो फैक्ट है आपका वो क्या है कि बाणभट्ट की कादंबरी और कालिदास के मेघदूतम में बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। अच्छे से याद रखिएगा, बेतवा नदी का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो बेतवा नदी का उल्लेख कालिदास के मेघदूतम में और बाणभट्ट की कादंबरी में मिलता है। ठीक है। इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जैसे नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, वैसे ही आपके बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। जो बेतवा नदी विवाद बोर्ड, बेतवा नदी को लेकर विवाद जो है उसके संबंध में जो नदी बोर्ड बनाया गया वो कब बनाया गया था? 1976 में बनाया गया था। ठीक है, 1976 में बनाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, उसको अच्छे से याद रखना है। वो क्या है कि इसको प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आपकी गंगा नदी में ही प्रदूषण ज़्यादा है, इसमें प्रदूषण ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, केन नदी में अब आते हैं। केन नदी में क्या है? उद्गम कैसे हुआ इसका? कटनी के कैमूर पहाड़ियों से हुआ इसका उद्गम। ठीक है। समापन कहाँ होता है इसका? यमुना नदी में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं आप, कटनी से क्या हुआ है? कटनी की कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और फाइनली ये कहाँ हो जाती है? समाप्त हो जाती है किसमें? यमुना नदी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, बांदा के पास। जिला क्या है इसके? छतरपुर और पन्ना इसके किनारे बसे हुए हैं। आपका पन्ना ही आपका छतरपुर है यहाँ पर, जिसके उपनाम क्या हैं? इस केन नदी के कर्णवती भी बोलते हैं, सुक्तिमती भी बोलते हैं और दीर्णावती भी बोलते हैं। ठीक है, कर्णवती, सुक्तिमती और दीर्णावती इसको बोला जाता है। अब केन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो उर्मिल, इसमें जो सबसे प्रमुख आपको याद रखनी वो क्या है? उर्मिल। इसके अलावा क्या है? सोनार, ब्यारमा और श्यामरी भी हैं। ठीक है, उर्मिल आपको नहीं भूलना है। ठीक है, उर्मिल इसकी केन की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विदिशा की सिरोंज तहसील से होता है इसका उद्गम। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, विदिशा की सिरोंज तहसील से होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि यह गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्या होता है? गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है और यमुना में क्या होती है? समाहित हो जाती है। ठीक है। अगली जो नदी आपकी वो है काली सिंध नदी, जो देवास के बागली गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? देवास के बागली गांव से निकलती है। चंबल में जाके ये राजस्थान में मिलती है। ठीक है, चंबल नदी में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चंबल नदी में क्या होती है? ये मिल जाती है। ठीक है। अगली जो नदी आपकी वो क्या है? टोंस नदी या तमस नदी जिसको बोलते हैं वो है। टोंस नदी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। टोंस नदी कहाँ से निकलती है? आपके सतना में मैहर के समीप से निकलती है। ठीक है, आपकी एक कैमूर पहाड़ियों में सतना के में मैहर के समीप से निकलती है। ठीक है, मैहर जो आपकी संगीत नगरी है यहाँ से निकलती है। इसका समापन कहाँ है? गंगा में हो जाता है। इसका समापन किस में होता है? गंगा में हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी टोंस नदी थी। अगली जो नदी आती है आपकी महत्वपूर्ण नदी वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक में होता है। अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से होता है, अनूपपुर से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे? ये अमरकंटक है आपका, जहाँ से क्या हो रहा है? आपके सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हिरण्यबाहु नदी भी बोला जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, प्रदेश की हिरण्यबाहु नदी किसको कहते हैं? सोन नदी को कहते हैं। प्रदेश में हिरण्यबाहु नदी के नाम से किस अन्य नदी को नाम है, या किस नदी को इस नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को। ठीक है, इसका समापन कहाँ होता है? बिहार में गंगा नदी में हो जाता है। बिहार में गंगा नदी में इसका क्या हो जाता है? यहाँ पर समापन होता है। कहाँ पे? दानापुर में। बिहार में पटना के पास जो दानापुर जिला है वहाँ क्या है? इसका समापन होता है। ठीक है, इसका क्या है? वाल्मीकि उसमें रामायण में इसका क्या है? वाल्मीकि रामायण का जो बाल कांड है उसमें इसको क्या कहा गया है? सुभागधी कहा गया है। ठीक है, सोन नदी को वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में सुभागधी के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है?
780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है वो क्या हैं? एक नाम आपने क्या देख लिया? हिरण्यबाहु देखा। दूसरा नाम में क्या देखा आपने? सुबागधी देखा। इन दोनों नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां क्या है? तो एक सहायक नदी क्या है? जोहिला। ये यहाँ से निकलती है जोहिला, और यहीं पे क्या है? शहडोल के पास इसमें क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। इसके अलावा क्या है? गोपद है, रिहंद है, कन्हार है। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। यहाँ पे जो परियोजना चल रही है वो क्या चल रही है? बाण सागर परियोजना चल रही है 3 राज्यों के सहयोग से, एमपी, यूपी, बिहार। एमपी, यूपी, बिहार के सहयोग से बाण सागर परियोजना चल रही है। और इस नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य चल रहा है। वो क्या है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। किसके लिए? घड़ियालों के संरक्षण के लिए चल रहा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वीडियो की आखिरी नदी देखते हैं। इस लेक्चर की आखिरी नदी या पूरे गंगा नदी अवाह तंत्र की आखिरी नदी हम देख रहे हैं, वो क्या है? पार्वती नदी, जो कहाँ से निकलती है? आष्टा सीहोर से निकलती है और चंबल नदी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हमने पूरा क्या डिस्कस किया? मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा नदी अफवाह तंत्र, जिसके 3 हिस्से हैं, जिसकी 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? आपकी यमुना है, टोंस है और सोन है। इनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से देखा, उनके हर फैक्ट को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।